डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहली बात कि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वालिटी साइन आए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन का क्या मतलब है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मतलब ये है कि उस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मतलब ये है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 से कम है तो इसका मतलब है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब है ये इक्वेशन है। इसमें अगर हम देखें तो वेरिएबल है हमारे पास y, और y की यहाँ पे फर्स्ट टर्म में पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे हमारे पास y की पावर क्या है? 0 है। किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है, y की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे y मौजूद नहीं है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे y की पावर क्या है? 0 है। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब है इक्वेशन है। वेरिएबल इसमें x है और x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास ऐसे हो अब इस इक्वेशन में भी x स्क्वायर मौजूद है, लेकिन इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक थर्ड डिग्री इक्वेशन है, इसकी डिग्री 3 है, 2 नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। x + 3 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल x है और x की यहाँ पे पावर क्या है? 1। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी हम कहेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन एग्जांपल्स में हमने देखा कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होगी। सारी टर्म्स इक्वालिटी के एक साइड पे होंगी, राइट साइड पे 0 है। और ये a b c ये क्या है हमारे पास? a b c हमारे पास कोई से रियल नंबर्स है। a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हैं तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, हर तरह के नंबर्स पॉसिबल हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसमें a 0 नहीं हो सकता। a इसमें 0 नहीं हो सकता और उसकी क्या वजह है? a हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ। अगर a 0 है तो x स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 0 हो जाएगा। स्क्वायर वाली जो टर्म है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। a जब 0 होगा तो स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, और अगर स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इस इक्वेशन में b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में a हमारे पास 4 है।
इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 4 है। अब जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, b। यहाँ पे b हमारे पास क्या है, -3। और इसके अलावा जो कांस्टेंट है उसको हम कहेंगे c यहाँ पे हमारे पास +1 है। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a 0 नहीं है, b एंड c आर रियल नंबर्स और ये इन वेरिएबल x है। इसमें वेरिएबल हमारे पास x है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है और ये इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 0, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है और इक्वालिटी साइन भी मौजूद है। तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में a हमारे पास क्या है, 1 है, b एंड c बोथ आर 0। और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा कि a हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, b और c हमारे पास 0 हो सकते हैं। b एंड c कैन बी एनी रियल नंबर, a कैन ऑल्सो बी एनी रियल नंबर बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने अभी देखा कि सेकंड डिग्री इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम पावर, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर, डिसेंडिंग पावर में हम इनको लिखेंगे। और अगर वेरिएबल की पावर 2 होगी तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और इसका फर्स्ट पार्ट, हमने ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। उसके लिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2 डिफरेंट नंबर्स हैं और उसका स्क्वायर, और राइट साइड पे 2 और एक ब्रैकेट से हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम इस स्क्वायर को ओपन करें। 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, प्लस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर। उसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, 2 डिफरेंट नंबर्स प्लस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया एंड एंड पे आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रियल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी ब्रैकेट से तो हम उसको बारी बारी अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ प्लस है, 3 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो इस 2 को ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया प्लस इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। और ये प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 1। अब राइट साइड पे हमारे पास 2x है और -6 है। इन दोनों नंबर्स को हम लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं। 2x अगर हम देखें तो राइट साइड पे क्या हो रहा है, प्लस, इधर आके माइनस हो जाएगा। 6 राइट साइड पे माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब राइट साइड पे हमारे पास 0 बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखा था कि राइट साइड पे क्या है, 0 है। तो राइट साइड पे हमारे अब 0 आ गया।
लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, तो x और x ये दोनों ऐड हो सकते हैं। ये दोनों x की टर्म्स हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस 2x और माइनस 2x, आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ हम कहेंगे प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो x की टर्म्स हमारे पास ख़त्म हो गई। अब बाकी ये +1 है और ये +6 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +7। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारे पास x मौजूद नहीं है, तो x अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में b 0 है। इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, इस इक्वेशन को अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो इसमें a 1 है, b इसमें 0 है एंड c इसमें 7 है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 हो सकता है। तो ये हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इस वजह से इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और राइट साइड पे -2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 को हम इस ब्रैकेट में अंदर दोनों टर्म्स से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास -2 को इन दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया। -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6। अब -2 को -x से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे 0 है, तो इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब 2x जो है वो राइट साइड पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह 6 राइट साइड पे माइनस है, तो इसको लेफ्ट साइड पे प्लस कर देंगे। इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आए और इनके साइन चेंज कर दिए। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये -2x और -2x, x वाली जो टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो जब भी ऐड करते हैं साइन हमारे पास कौन सा लगता है, बड़ी वैल्यू का। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं और दोनों के साथ साइन भी माइनस के हैं, तो इसका मतलब है आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। करेंगे क्या, हम इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 2x + 2x हमारे पास हो जाएगा 4x + 6 एज इट इज़ आ गया। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है -4x + 6 = 0। एक इक्वेशन है, उसकी डिग्री क्या है 2, तो ये हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। इसमें a क्या है 1 है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। थर्ड पार्ट में हम देखें तो लेफ्ट साइड पे 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट साइड पे भी 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 ब्रैकेट्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं वो मेथड हम जानते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को बारी बारी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को पहले इस x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -2 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे = इसी तरह फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को बारी बारी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x + 3 से मल्टीप्लाई किया, अब -1 को x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा। x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x आ जाएगा। -2 को +x से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर साइन डिफरेंट हो तो आंसर के साथ माइनस आता है। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया।
अब -2 को +1 से मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंट साइन है, आंसर के साथ माइनस, 2 1s are 2, 2 को हमने बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह राइट साइड पे भी x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x आ जाएगा, और -1 को जब हम इन दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 1 के साथ माइनस है, x के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस -1x, माइनस प्लस, प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब x वाली जो टर्म्स हैं ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, तो इनको हम प्लस माइनस करते हैं, x² एज इट इज़ आ गया, ये +1x है और -2x है, प्लस माइनस के केस में साइन लगता है बड़ी वैल्यू का, यहाँ पे 2x बड़ी वैल्यू है, तो 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे साइन बड़ी वैल्यू का आ गया, प्लस माइनस इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1x, 2 में से 1 को माइनस किया तो -1x आ गया। अब ये -2 एज इट इज़ आ गया, x² + 3x और -1, 3 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, प्लस आएगा, प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो एडिशन के केस में हम इनको माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2x आ गया, तो 3x में से हमने 1x को माइनस कर दिया, -3 एज इट इज़ आ गया। अब इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे हमारे पास x² भी मौजूद है, x भी मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है, इन सब को हम इक्वालिटी के एक साइड पे ले आते हैं। x² इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x इधर प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 3 राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये x² प्लस में है, ये x² माइनस में है, तो ये दोनों ऐड होके 0 आ जाएगा। अब x वाली टर्म्स -x -2x -2 + 3, हमने सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख लिया। अब ये +x² है, ये -x² है, तो +1 -1 आंसर क्या आ जाएगा, 0, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों x माइनस के हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है ये 2x, 2x के साथ हमारे पास माइनस है, बल्कि दोनों के साथ ही माइनस है, तो आंसर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों ने प्लस होना है, तो ये 2x और 1x, 2x + 1x हमारे पास आ जाएगा 3x, ये -2 है और +3 है, तो 3 - 2 हमारे पास आ जाएगा +1 = 0। तो इस इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि हमारे पास x² मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, या हम इसको कहते हैं ये क्या है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो गिवन इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट हमें ये मिला कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह थर्ड पार्ट को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे a क्या है, 0 है, इसलिए x² भी क्या हो गया, 0। तो जिस इक्वेशन में a 0 हो इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने की ये कंडीशन है हमारे पास कि इसमें a जो है वो 0 नहीं है।